जी माय डियर स्टूडेंट, तो हम यह देख लिए हैं कि डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का भी 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इससे आपको यह अंदाजा और अनुभव हो गया होगा कि हर एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पर सोल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। देखिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल एपी में है एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, फाइंड द ऑल एंगल इन डिग्री एंड रेडियन मेजर। हर एक एंगल डिग्री और रेडियन मेजर में बताइए। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल एपी में है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर 3 एंगल एपी में है तो वह एंगल इस प्रकार से हमें लेट करना होगा। देखिए यह ट्रायंगल है, इसका तीनों एंगल एपी में है। सपोज डेट ऐसा नहीं बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल सी है, नॉर्मल कोई भी सा एक ट्रायंगल है। मान लीजिए यही ट्रायंगल है, इसका तीनों एंगल क्या है, एपी में है। एपी में है तो एक एंगल अगर अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस बीटा होगा, अगला अल्फा प्लस बीटा होगा। इस प्रकार से होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, एक अल्फा होगा तो एक अल्फा माइनस बीटा होगा, एक अल्फा प्लस बीटा होगा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। हम तीनों को जोड़कर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों एंगल का सम किसके बराबर, 180 के बराबर लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर यहीं से 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री निकल चुकी है। अब इससे आगे की बात को आप समझिएगा। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का 2 गुना है। सबसे बड़ा एंगल अल्फा प्लस बीटा है और सबसे छोटा एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा। चलिए समझिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार द ग्रेटेस्ट एंगल अल्फा प्लस बीटा इज डबल द लीस्ट, छोटे एंगल के 2 गुना के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 2 बीटा के होंगे। अल्फा वाले को एक साइड, विदाउट अल्फा वाले को एक साइड कंसीडर करेंगे। 2 अल्फा माइनस अल्फा, 2 बीटा प्लस बीटा, 3 बीटा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू 3 बीटा के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है। 3 बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। बीटा की वैल्यू 20 डिग्री है तो फर्स्ट एंगल इस ट्रायंगल का 60 डिग्री होगा। सेकेंड एंगल अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 60 माइनस बीटा की वैल्यू 20 तो घट के देगा 40। थर्ड एंगल की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 60 बीटा की वैल्यू 20, दोनों ऐड होगा तो 80। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हमें डिग्री में पता चल चुके हैं। पहला एंगल जो कि है 60 डिग्री, अगला 40 डिग्री और एक एंगल हमारा है 80 डिग्री। यह डिग्री मेजर में है और रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 6 3 जा 18, पाई बाई 3 रेडियन। 40 डिग्री पाई बाई 180 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 पाई बाई 9 रेडियन। और तीसरा एंगल 80 डिग्री, इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, 4 2 9 जा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 4 पाई बाई 9 रेडियन। यह हमारा आंसर है डिग्री रेडियन मेजर में और यह हमारा डिग्री मेजर में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज पाई बाई 5, फाइंड दिस एंगल इन रेडियन एंड डिग्री मेजर। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए।
द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल के बीच का डिफरेंस ऑफ राइट ट्रायंगल में पाई/5 है। ठीक है, ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड हो रहा है, ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू y डिग्री। दो एक्यूट एंगल के बीच का डिफरेंस, दो एक्यूट एंगल के बीच का डिफरेंस पाई/5 रेडियन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस y की वैल्यू पाई/5 रेडियन है। और यह ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कोई भी हो उसके तीनों एंगल का सम 180 के बराबर लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री बराबर पाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस पाई/2 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई/2। इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर y से y कट जाएंगे और 2x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर y से y कटेंगे, 2x इज इक्वल टू पाई/5 प्लस पाई/2 होगा। 2x इज इक्वल टू एलसीएम दोनों के होंगे 10, 5 2 जा 10, 2 पाई प्लस 5 पाई। 2x इज इक्वल टू 7 पाई/10, x इज इक्वल टू 7 पाई/20। x की वैल्यू 7 पाई/20 है। इस x के वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में नहीं तो सेकेंड में डालकर हम y का वैल्यू निकालेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x माइनस y इज इक्वल टू पाई/, तो ये बात आप समझ में आ गया, 7 पाई/20। चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं और y की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई/5। x की जगह पर रखना है 7 पाई/20 माइनस y इज इक्वल टू पाई/5। 7 पाई/20 माइनस पाई/5 इज इक्वल टू y। एलसीएम लेंगे 20, 7 पाई माइनस 5 4 जा 20, 4 पाई बराबर y, 3 पाई/20 बराबर y। y की वैल्यू आ गई, hence x इज इक्वल टू 7 पाई/20 एंड y इज इक्वल टू 3 पाई/20। ये हमारे रेडियन में आंसर है। पाई के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? रेडियन मेजर। 7 पाई/20 एंड 3 पाई/20 बिल्कुल आंसर हमारा क्या है? राइट, बिल्कुल आंसर राइट है। एक और चीज पूछ रहा है हमको, यह तो रेडियन मेजर है, यह तो हमारा रेडियन मेजर है, डिग्री में भी आंसर पूछ रहा है। तो चलिए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 7 पाई/20 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 20 से कट जाएगा 9 बार में, x इज इक्वल टू 63 डिग्री। यहाँ पर देखिए इसको हम डिग्री में कन्वर्ट अगर करना चाहे तो 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 9 जा 9 3 जा 27 डिग्री में 63 और 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा और रेडियन में ए होगा। इतनी बात आप सारी बच्चे नोट करेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम है या डाउट है उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। भूख लगा है, चलिए इसे हम मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। 6 कह रहा है फाइंड द
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, किसी भी सर्कल का रेडियस की वैल्यू बतानी है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन को क्या की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, आर इज इक्वल टू वाई। देखिए इन विच द सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, देखिए सेंट्रल एंगल जिस मतलब बोले तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, सेंट्रल एंगल हमें हमेशा रेडियन में रखना है, डिग्री में नहीं। तो चलिए रेडियन में इसे कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 से ये 4 बार भी कट जाएंगे, पाई बाई 4 रेडियन, यह हमारा थीटा अर्थात सेंट्रल एंगल की वैल्यू रेडियन में हो चुकी है। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, आर्क लेंथ की वैल्यू 33 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ दैट इज एल की वैल्यू 33 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन, इसको चाहिए रेडियस की वैल्यू, तो रेडियस की वैल्यू चाहिए तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं सॉल्यूशन, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रेडियन, एल की वैल्यू 33, आर हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर पाई की वैल्यू हम डाल भी सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 बाई 4/1 इंटू 1/4 बराबर 33/r। यहीं से 3 बार में 11 से ये कट जाएगा, एक 2 बार में 2 2 जा 4 कट जाएंगे, r इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 3, r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, r की वैल्यू रेडियस की वैल्यू 42 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 42 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। 7 क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द एन आर्क, आर्क की लेंथ बतानी है, मतलब एल की वैल्यू हमें बतानी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल की वैल्यू हमें बतानी है, जिसकी रेडियस आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबटेंड द एंगल 36 डिग्री का एंगल सेंटर पर सबटेंड हो रहा है, सेंट्रल एंगल की वैल्यू 36 डिग्री है, सेंट्रल एंगल हमें चाहिए रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, थीटा की वैल्यू आ गई 4/5 रेडियन। हमें बताना है एल की, सॉल्यूशन, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 5 है, एल की वैल्यू हमें निकालना है, रेडियस की वैल्यू 14 है, 22/7 गुने 5 बराबर L/14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 35L बराबर 22 गुने 14, तो L इज इक्वल टू 22 इंटू 14/35। इसे सोल्व करेंगे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, L इज इक्वल टू 44/5 सेंटीमीटर, L की वैल्यू 44/5 बोले तो 8.8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट, इससे आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू। कल टीचर्स डे है, तो आप लोगों को हमारी तरफ से टीचर्स डे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग टीचर्स डे को अपने हर्ष उल्लास के साथ अपने शिक्षकों के साथ मनाएंगे।